आज हम जानेंगे कि पंजाब पुलिस में हम फॉर्म किस तरह जमा करवाएंगे और फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, इसका टेस्ट किस तरह का होता है, और हम लास्ट पे जानेंगे कि अगर आप पे एफआईआर हुई है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जानेंगे कि पंजाब पुलिस में जब हमने फॉर्म जमा करवाना है तो उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं और जो हम कंप्लीट फॉर्म बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होती हैं 3 अपने और अपने फादर के आईडी कार्ड की फ़ोटो कापीज़, जो आपने अटेस्टेड करवा लेनी है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप 6 या 9 कापियाँ अटेस्टेड करवा लें। उसका ये होगा कि मुख्तलिफ पोस्ट आ जाती हैं, जैसे एसपीयू की आ जाती है, बाज़ औक़ात बीच में पेट्रोलिंग की पोस्ट की आ जाती हैं। तो आपने सबका अलग-अलग से फॉर्म जो है वो बनाना होता है। मतलब आपने एक से ज़्यादा अगर पोस्टों पे अप्लाई करना है तो सबका आपने अलग-अलग फॉर्म बनाना है। तो मैं एक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले आपके आईडी कार्ड और आपके फादर के आईडी कार्ड की 3 अटेस्टेड कापियाँ लगेंगी। नेक्स्ट जो आपकी मार्कशीट होती है, रिजल्ट कार्ड होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लें कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने सिर्फ मैट्रिक की होती है, कुछ लोगों ने सिर्फ एफए किया होता है, कुछ लोगों ने बीए भी किया होता है। तो उसमें लोग कहते हैं कि हम सारी अपनी डिग्रीज जमा करवाएं या सिर्फ मैट्रिक करवाएं। तो इसमें ये होता है कि मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड होता है वो ज़रूरी होता है। उससे आप जितनी ज़्यादा लगा दें उसका लगाएं तो भी कोई मसला नहीं, अगर ना लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने 3 जो जितनी भी है, एफए है, बीए है, जितने भी आपकी मार्कशीट है, सबको आपने अटेस्टेड करवा के उनकी 3 जो कापियाँ हैं वो साथ अटैच करानी है, वो भी अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद जो आपका डोमिसाइल होगा, मतलब जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, लाहौर से हो, फैसलाबाद से हो, मुल्तान से हो, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हो उसका डोमिसाइल आपके पास बना होना चाहिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और डोमिसाइल की आपने 3 फोटो कापियाँ करवा के उनको अटेस्टेड करवा लेना है। लास्ट पे आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए 3। आपका जो एक फॉर्म होगा उसमें 3 कापियाँ लगेंगी, लेकिन आप कोशिश करें 8 से 10 जो आपके फ़ोटो हैं उनको अटेस्टेड करवा लें। इनको आप फ्रंट से करवाएं या बैक साइड से करवाएं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एफिडेविट आता है। एफिडेविट आपने लिखवाना होता है एक कि आप पे कोई किसी किस्म का जुर्म नहीं है, कोई किसी किस्म का आप स्कैम नहीं है, किसी आप तंजीम में नहीं हो, ठीक है। तो लास्ट पे आपने वो करवाना है। तो इसी तरह आपका जो एक फॉर्म होगा अप्लाई करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। आप सबसे पहले ऊपर अपनी पिक्चर्स लगाएंगे, उसके बाद आप आईडी कार्ड की फ़ोटो लगाएंगे, उसके बाद आप मार्कशीट, डोमिसाइल और एफिडेविट को रख के एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल के ऊपर अपना नाम, अपना आईडी कार्ड वगैरह लिख के इन सब चीज़ों को फ़ाइल में रख के इनको ऊपर से स्टेपल कर लें और आप जाके इनको जमा करवा सकते हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम पे एफआईआर हो चुकी है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पे एफआईआर हुई है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का एक क्राइटेरिया आपने चेंज करना होगा। जब भी आप एफिडेविट जमा करवाने जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली चीज़ें किसी भी एडवोकेट से लिखवाएं, ठीक है। वो आपको अच्छे तरीके से लिख के देगा। तो इसमें आपने ये करना है कि एफिडेविट पे मेंशन करना है कि मुझ पे जी फलां एफआईआर हुई थी, उसका एफआईआर नंबर आपने लिख देना है, ठीक है। आप पे कौन सा क्राइम आपने किया था वो लिख देना है, उसका जो भी स्टेटस था वो लिख देना है, और साथ में आप कोर्ट से बरी हुए थे या आपको कोई भी सज़ा हुई थी तो वो आपने मेंशन कर देनी है। और कोर्ट के आर्डर अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो निकलवा के आपने साथ लगवा देने। बाज़ औक़ात जो लड़के एफआईआर की वजह से रह जाते हैं डिपार्टमेंट से, उन्हें इसलिए नहीं निकाला जाता कि उन पे कोई एफआईआर थी, उनको इसलिए निकाला जाता है कि उन्होंने एफिडेविट में मेंशन नहीं किया था कि उन पे कोई एफआईआर हुई है या किस तरह हुआ है। तो अगर आप मेंशन कर देंगे तो फिर डिपार्टमेंट को पता होगा कि इसमें एफआईआर हुई थी और अभी इसमें ये बरी हो चुका है। इस पे आप अभी कोर्ट ने भी आर्डर दिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने मेंशन ज़रूर करना है कि आप किस किस क्राइम में रहे हैं, आपको सज़ा हुई है नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल क्राइटेरिया की। तो फिजिकल क्राइटेरिया जो मेल का होता है उनकी सबसे पहले हाइट की बात करें तो हाइट मेल की 5 फुट 7 इंच होती है
और फीमेल की जो है वो 5 फुट 2 इंच होती है। और हाइट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, अगर आपकी 1 इंच भी कम है तो फिर वो आपको इस फिजिकल क्राइटेरिया में इंटर नहीं होने देंगे। उसके बाद बॉयज़ की अगर हम चेस्ट की बात करें तो वो 33 बाय 34 है, विदाउट एक्सपैंड है, फुलाव के बिना 33 होगी और फुलाव के बाद जो है वो 34 होगी। और बॉयज़ का जो 1 माइल है उसका टाइम 7 मिनट होगा और जो गर्ल्स का 1 माइल है उसका टाइम जो है वो 10 मिनट होगा। तो ये है हमारा फिजिकल क्राइटेरिया पंजाब पुलिस में। जब टेस्ट से पहले आपका फिजिकल क्राइटेरिया लिया जाता है, सबसे पहले आपने फॉर्म जमा करवाने, उसके बाद आपका फिजिकल क्राइटेरिया होता है और लास्ट पे आपका टेस्ट लिया जाता है। पंजाब पुलिस की टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप राब्ता करें इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और ज्वाइन करें हमारी कम्युनिटी को, वहाँ हम आपकी भरपूर तैयारी करवाएंगे।